बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आप सब उरूज अंसारी के साथ हाजिर हैं यूए नॉलेज हब पर। और आज हम रोज़ के मामूल की तरह एक और हदीस सुनेंगे, सीखेंगे और इंशाअल्लाह नियत कर लेते हैं कि इसको आगे भी पहुंचाएंगे, क्योंकि नेकी की बात फैलाना भी सदका जारिया है। तो बेहतरीन मुसलमान कौन है, आज की हदीस का हमारा टॉपिक है, तो पढ़ लेते हैं। सैयदना अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुसलमानों में से कौन अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो। यानी कि बेहतरीन मुसलमान वो हुआ कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। अब देखें, यहाँ हम सब के लिए, जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, इवन मेरे लिए भी, हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ आपके पड़ोसी आपकी ज़ुबान की वजह से आपसे बात नहीं करते, या कि आपकी हरकतों की वजह से आपसे दूर रहते हैं, आपसे झिझकते हैं, या आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ के लोग जो है आपके साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, आपकी आदत की वजह से, और जो है आपकी ज़ुबान की वजह से, आपके अल्फाज की वजह से। अल्फाज देखें बहुत बेहतरीन चीज़ होती है ना, ये इंसान का दिल जोड़ भी देते हैं और इंसान का दिल तोड़ भी देते हैं। और दिल तोड़ने वाला तो सबसे बड़ा ही हो गया ना। ये दिल तोड़ने के ऊपर भी एक हदीस है, मैं ज़रूर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी वो कभी। तो ख़याल रखें, यहाँ हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, और अगर हम में कोई ऐसी आदत है उसको सुधार लें। और जिसका अगर आपको मालूम है कि अगर आपने किसी का दिल दुखाया है अपने गलत अल्फाजों के साथ, या फिर अपने फ़िज़िकल बॉडी के साथ, मतलब किसी को या तो मार दिया है, नाहक कुछ कह दिया है, जैसे भाई को मार देता है, दिलों में नफ़रतें आ जाती हैं, जब बेशक वो छोटा है या बड़ा है, तो हमें चाहिए कि उन सबसे माफ़ी मांग लें। तो दुनिया में ही माफ़ी मांग लें, क्योंकि अगर हम मर गए ना, और उस बिना माफ़ी मांगे हम मर गए, तो अगर वो बंदा खुद से तो माफ़ कर दे तो हम ठीक है, माना जाता है। लेकिन अगर उस बंदे ने जब तक हमें माफ़ नहीं ना किया, तो सही कह रहे हैं कि हमारा हिसाब जो है लटका रहेगा। तो क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसका दिल तुमने दुखाया है ना, पहले उससे माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ करता है तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए जिससे जब तक आप ज़िंदा हैं, आपको याद है आपने दिल दुखाया हो, दिल आज़ारी की हो, अपने बुरे अल्फाज कहे हो, नाहक किसी को कुछ कहा हो, या किसी को क्या फ़िज़िकल बॉडी से किसी को कोई तकलीफ़ दी हो, या किसी भी हरकत से, तो आपको चाहिए कि आप उससे अपनी ज़िंदगी में ही माफ़ी मांग लें। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। अच्छे नौजवान, अच्छे बच्चे और अच्छे बूढ़े जो हैं बैठे बैठे गुजर जा रहे हैं, तो सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि कल हमारा हिसाब सख्त ना हो। दिलों को साफ़ कर लेना चाहिए। और जिनके बारे में आपको नहीं पता कि आपने उनका दिल दुखाया है, तो तब अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह के जो मुझे पता था, मतलब जिसको मैं जानता था, मैंने उनसे तो माफ़ी मांग ली, लेकिन जिसका मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, मैंने मतलब अनइंटेंशनली, जिसे कहते हैं अनइंटेंशनली किसी का दिल दुखाया हो, तो मुझे माफ़ फरमा दे। किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ दी हो, तो वो मुझे माफ़ फरमा दे। तो इंशाअल्लाह हमारी मदद अल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। और अल्लाह ताला बेशक दिलों के हाल जानते हैं और नियतों को भी जानते हैं, और अमाल का दारोमदार बेशक सारा नियतों पर ही होता है। और वैसे भी कहते हैं कि ज़बान का नश्तर लोहे के नेज़े से ज़्यादा गहरा ज़ख्म करता है, लिहाजा बेहतरीन मुसलमान बनने के लिए अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल और दूसरे मुसलमानों की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो इसलिए अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखें, मुख्तसर बात कीजिए। वैसे भी खामोश रहना भी जो होता है ना, अगर आप खामोश कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप नेकी ही कर रहे हैं। तो इसलिए को ज़्यादा फजूल बातें नहीं करनी चाहिए, काम की बात करें, अच्छी बात करें। अगर अच्छी बात आपको पता है आपकी ज़ुबान अच्छी बात नहीं निकाल सकती, तो स्टे साइलेंट। मतलब कौन कह रहा है आपसे, आप बोले ना, अच्छी बात मुँह से निकालें, दूसरों को खुश करने वाली बात मुँह से निकालें। जहाँ आपको खदशा हो कि आपके ज़ुबान से ऐसी बातें निकल जाएंगी, किसी की दिल आज़ारी होगी, किसी का दिल दुखेगा, तो आप खामोश रहें, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस वक्त खामोश रहेंगे तो आपका गुस्सा अंदर दबा लेंगे, तो ऐसा होता है कि आप खुद के मुजरिम हों, लेकिन दूसरों के नहीं बनेंगे। खुद को आप कभी भी माफ़ कर सकती हैं,
دوسروں لوگوں سے ہر وقت آپ معافی تسلیم نہیں کر سکتے. تو اس لیے انشاءاللہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو بہترین مسلمان بنائے. جو ہم نے یہاں حدیث پڑھی, سنی, سیکھی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس میں جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے, اور انشاءاللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اسے آگے پہنچائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کریں, اور تمام امت مسلمہ کو ایسا بہترین مسلمان بنائے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور حدیث کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. آج ٹاپک ذرا زیادہ لمبا ہو گیا کیونکہ حدیث ایسی تھی, تو معاف فرمائیے گا اور میری باتوں کا ذرا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.